डेटा ऐसा मिला कि 70% बच्चे दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपना करियर चूज कर लेते हैं। हम लोग 95% लोग ये बोलेंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर सीए, या फिर सिविल सर्विसेज, या फिर लॉयर जैसा कुछ। टेकिंग गाइडेंस और टेकिंग इन्फ्लुएंस में बहुत फर्क होता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हम भी तो अपने बच्चे को गाइड कर रहे हैं, हाँ, तो क्यों नहीं हमारा बच्चा सही डायरेक्शन में जाएगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम बात करने वाले हैं कि 10th 12th 11th में जब हम होते हैं तो उस समय अपनी फ्यूचर की ग्रोथ को किस तरीके से प्लान करना चाहिए, कैसे करियर चूज़ करना चाहिए, किस तरीके से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए और खुद की स्ट्रेंथ को कैसे पहचानना चाहिए। और इसके लिए आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं साहिल यदुवंशी सर। इन्होंने बीटेक करी है NIT भोपाल से और अभी ये फिजिक्स के फैकल्टी हैं LN में। आज की क्लास जो 10th क्लास के बच्चे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें किस तरीके से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, जब पेरेंट्स जो कंफ्यूज हैं कि उनको कैसे अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन या बेस्ट करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ अभी, बिकॉज अभी कोविड के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप राइट करियर पाथ चूज़ करो और सही तरीके से पढ़ाई करो और जो भी है अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से प्लान करो। तो इसलिए स्वागत करते हैं साहिल सर का अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, बिकॉज LN जैसे इंस्टीट्यूट की फैकल्टी फ्री होना है बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। तो सर मतलब आज का जो हमारा मेन मुद्दा रहने वाला है वो मेन रहने वाला है कि बच्चे जो हैं वो करियर को सही ढंग से कैसे चूज करें। बिकॉज अभी 2 साल से लगातार कोरोना वायरस की सिचुएशन के कारण इतना ज्यादा मतलब स्टडी जो है वो खराब हुई है बच्चों की। तो आपके इंस्टीट्यूट में कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस है कि मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कि जैसे मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो खत्म हो चुके हैं वो तो बेरोजगार हो गए, 2 साल से वो पढ़ ही नहीं रहे। तो बाकी प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें एजुकेशन का क्या सिचुएशन है अभी, आप लोगों के टीचर्स का क्या एक्सपीरियंस है? थैंक यू अमरजीत सिंह। एक्चुअली इस समय में जो कोरोना समय चल रहा है इसमें सब फील्ड्स का बहुत बुरा हाल है एक्चुअली, और स्पेशली एजुकेशन फील्ड का ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है इस फील्ड में। और हम्म। एजुकेशन फील्ड में अभी समझिए कि इस वक्त एलन के अलावा सब जगह सब कुछ कोलैप्स हो गया है। सिर्फ एलन एक ऐसा कोचिंग बचा है अभी जो कि न सिर्फ अच्छे से खड़ा है, बल्कि लोगों की, टीचर्स की, और अपने जितने भी लोग उनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं सबकी हाथ बढ़ा बढ़ा कर मदद कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 दिन पहले ही एलन ने जो है हमारे जो ग्रुप है टीचर्स का वहाँ पे एक मैसेज डाला कि अगर कोई टीचर्स और एम्प्लॉयज उनको या उनके फैमिली वालों को इस एपिडेमिक में कुछ आर्थिक समस्या है, पैसों की समस्या है, तो वो हमसे लोन ले सकते हैं, बिना इंटरेस्ट के लोन हमको देने के लिए तैयार है। तब समझिए कि ओके किस ओके। तरह से एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि अपने अंडर में काम करने वालों को फैमिली मेंबर मानता है, तो दैट इज द एलन। तो इसलिए ओके। यही कारण है कि एलन में सब टीचर्स और बच्चे भी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ और उतनी ही जिम्मेदारी समझ के वहाँ पे काम करते हैं। और हम्म। वैसे कोटा में यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है, काफी जो है केसेस आ रहे हैं। तो हम सब लोगों को सचेत इस बारे में सचेत कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और इस मीटिंग के दौरान भी मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ है। अगर लाइफ बची रहेगी तो आगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन लाइफ ही खत्म हो जाएगी तो इतना मोटिवेट करने का और कैरियर काउंसलिंग का कोई उद्देश्य नहीं है। तो सब बिल्कुल लोगों से बिल्कुल। मैं यही बोलूंगा कि आप जो है इस समय में अपने स्वजनों का, परिवार वालों का सबका ध्यान रखिए और लापरवाही मत कीजिए। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर जहाँ तक स्टडी की बात है तो अभी जैसे जो बच्चे 10th 12th से निकल रहे हैं, सो उनके लिए मतलब वो किस तरीके से अपना करियर पाथ चूज करे। और हमारे जो कुछ मतलब हमारे जो कुछ इंडियन बिलीव्स हैं कि लाइक मतलब अभी तो इंडियन पेरेंट्स तो बिल्कुल कंफ्यूज होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चे के साथ करें क्या बिकॉज बीटेक कॉलेज बंद हो गए सारे और कुछ नई ऑप्शंस नहीं दिख रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को अपने करियर ऑप्शंस को देखना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है अमरजीत सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना। और मैं तो मानता हूँ कि ये टॉपिक छेड़कर आपने बहुत ही नेक काम किया है, क्योंकि हम बच्चों को थैंक पढ़ा यू रहे सर। हैं कम से कम 4-5 साल से। मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, एलन में अब मैं काम करना स्टार्ट किया हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसको मैं पहले भी लोगों को बोलता था, लेकिन तब एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ नॉर्मल पर्सन मेरी बात को इतना नहीं सुना जाता था। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे हमारे अंडर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस चीज के लिए सतर्क होते हैं
तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो कि हमने डेटा निकाला है, और ये फैक्ट बताता है कि 70% जो बच्चे होते हैं वो अपना जो करियर चूज करते हैं कि किस लाइन में हमें, किस स्ट्रीम में हमें जाना है, वो ताज्जुब की बात, हमें डेटा ऐसा मिला कि 70% बच्चे दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपना करियर चूज कर लेते हैं। कि भाई गुप्ता जी के बेटे ने ये चूज किया तो मैंने भी चूज कर लिया। अरे वो अपनी कोई थी, वो उसने साइंस ले ली तो अपन भी साइंस ले लेते हैं। हाँ, मेरा बेस्ट हम्म। फ्रेंड ने बायो ले ली तो मैंने भी बायो ले ली। 70% बच्चे इन्फ्लुएंस होके और सब्जेक्ट चूज करते हैं, करियर चूज करते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये भी सर्वे में देखा गया कि उन 70% बच्चों में से 25% लोग ऐसे निकले जिनको अगर आप आज ऑप्शन दो कि क्या आप अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, वो तुरंत बोल देंगे यस सर प्लीज करवा दो। तो ये सिचुएशन मतलब आज की है, जो कि न सिर्फ हर फील्ड में, ये बता रहा हूँ मैं, जो कि मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, किसी फील्ड में बच्चा जो सब्जेक्ट चूज कर रहा है वो इन्फ्लुएंस होके कर रहा है। तो ये बहुत ही एक बेकार सिचुएशन है। आज के लोगों की मेंटेलिटी अमरजीत ये हो गई है कि लोग सोचते हैं कि करियर का ऑप्शन अगर आप किसी से बच्चे से पूछ लो, किसी भी पेरेंट्स को आप उठाओ और उनको पूछो कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, तो मैक्सिमम लोग 95% लोग ये बोलेंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर सीए, या फिर सिविल सर्विसेज, या फिर लॉयर जैसा कुछ। ये 4-5 ऑप्शन उनको दिखते हैं जो वो सोचते हैं कि यही एक करियर बनाने का तरीका है। जबकि उनको पता नहीं है एग्जैक्टली कि exactly. 250 से ज्यादा, सर 250 से ज्यादा करियर बनाने के ऑप्शन है, और 5000 से ज्यादा ऐसे प्रोफेशन है जो हम लोग कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम्म। तो ये लोग जो है सिर्फ 4-5 चीजों में ही अपना माइंड जो है लोग लगा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से और आपके जो प्रोग्राम्स और ये जो आप चला रहे हैं, इसके माध्यम से एटलीस्ट पेरेंट्स को और बच्चों को सबको इस बात का संदेश मिले कि 4-5 ही ऑप्शन नहीं है जहां हम अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, 250 से ज्यादा मैंने आपको बताया कि ऑप्शन है जहां पर अपना एक इलस्ट्रियस करियर आप लोग बना सकते हैं। आज मेरे पिताजी, मुझे याद है अभी 2-4 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि काश तू भी गवर्नमेंट टीचर बनता, या गवर्नमेंट गवर्नमेंट कुछ सर्वेंट बनता। तो मैं अपने अच्छा। पिताजी को बोला कि इसका मतलब जो है, बिल गेट्स तो बेरोजगार है। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स तो बेरोजगार हुए क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है। हाँ। हाँ जी हाँ जी। और सचिन तेंदुलकर, आप सोचिए कि 10वीं पास है, होने में तो 10वीं पास है, लेकिन हम देखते हैं कि सचिन नाम जो है इंडिया में, मतलब भगवान के बाद जो कुछ दूसरे नाम आते हैं उनमें से एक नाम सचिन हो गया है। तो ऐसा नहीं है हम्म। कि सिर्फ हमारी एजुकेशन ही हमको आगे बढ़ाएगी, या फिर हमारी एजुकेशन ही सिर्फ हमारा भविष्य निर्धारित करेगी। एक सही गाइडेंस बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है लाइफ में, कि सही गाइडेंस अगर रहे तो हम लोग बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक्चुअली मेन कंसर्न है कि पेरेंट्स को ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर्टिफिकेट और नंबर्स मायने नहीं रखते हैं। स्किल सेट मायने रखता है कि आपके बच्चे के अंदर क्या स्किल है, जो या फिर कौन सी ऐसी स्किल है जो बच्चे के अंदर डेवलप की जा सकती है, जिसको बच्चा आगे जाके पैसे में कन्वर्ट करेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको स्किल के पैसे मिल रहे हैं, आपको आपके सर्टिफिकेट के पैसे नहीं मिल रहे। जैसे आप टीचर है तो आपकी स्किल है टीचिंग करना, तो स्किल के पैसे मिल रहे हैं। तो ये अवेयरनेस पेरेंट्स में तो है ही नहीं। मतलब मैं मैक्सिमम जब स्कूल कॉलेजेस में जाता था कि हम लोग बताते थे कि हम बच्चों के लिए लाइफ डिजाइनिंग करवा रहे हैं, हम बच्चों को बताएं कि कैसे करियर चूज करना है, क्या करना है लाइफ में, किस तरीके से आगे बढ़ना है, हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम जो उनके टॉप फैकल्टीज होते थे वो हम पहले, हम पता क्या बोलते थे, तो एक काम करो, पहले पेरेंट्स के पास जाओ, पहले उनको सिखाओ, बाद में बच्चों के पास आना। मतलब इतना बुरा हाल है। मुझे याद है कि एक इंस्टीट्यूट में मैं गया था, तो वहां पे वो बता रहे थे कि पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे बच्चा +1 +2 करने आया है, तो पेरेंट्स का फोकस यही रहता है कि उसके अलावा बच्चे को एक दूसरी चीज तो पता ही नहीं चलनी चाहिए। मतलब वो उतने ही सब्जेक्ट में बच्चा इकट्ठा हो रहना चाहिए, और कोई भी थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन वो फील ही नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने हमें प्रोग्राम करने के लिए मना कर दिया था, बोले कि अगर ऐसा प्रोग्राम हुआ और अगर पेरेंट्स को पता चल गया कि ऐसा प्रोग्राम हमारे कॉलेज में हुआ है, तो भैया वो तो अपने बच्चों को ले जाएंगे यहाँ से। तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज को लेके। तो पेरेंट्स समझने को तैयार ही नहीं है। और एक बार मैंने पर्सनली एक बच्चे को देखा था, मुझे लग नहीं रहा था बच्चा कभी जेई मेंस क्लियर कर पाएगा। मैं वहीं बैठा हुआ था रेजोनेंस में, और उसके पापा लगातार उनके साथ मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि कैसे, मतलब कैसे मेरा बच्चा जेई मेंस कर सकता है, प्लीज अब थोड़ा बताइए, मैं ऐसे चाहता हूँ कि वो किस तरीके से बस क्लियर कर जाए, कुछ बता दो आप। और बच्चे की हालत देख के पता चल रहा है कि नहीं भैया वो इस लायक है ही नहीं, बट स्टिल पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं उस चीज को। तो इसके ऊपर बिल्कुल। मतलब किस तरीके से हम पेरेंट्स को थोड़ा मतलब एनलाइटन कर सकते हैं कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग। थोड़ा इसके ऊपर बात कीजिए।
बिल्कुल आपने सही कहा कि पेरेंट्स जो है एक्चुअली बच्चे का भविष्य जो है वो एक फोर्सफुली एक डायरेक्शन में दिया जा रहा है। ये हम भी देखते हैं इस चीज को कि पेरेंट्स क्या एक्चुअली क्या होता है ना, पेरेंट्स को अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। बहुत सी जगह पे ये देखा गया है। मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी जो है पिताजी सोचते हैं या मदर सोचती है कि मेरे पिताजी चाहते थे मैं लॉयर बनूं, तो मैं नहीं बन पाया, मेरा बेटा बनेगा। तो ये एक बहुत ही गलत जो है धारणाएं हमारे समाज में है। और वो इवन जब गाइडेंस भी देते हैं तो इन्फ्लुएंस में आके गाइडेंस देते हैं। देखो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको बहुत आराम से समझाना चाहूंगा कि टेकिंग गाइडेंस और टेकिंग इन्फ्लुएंस में बहुत फर्क होता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हम भी तो अपने बच्चे को गाइड कर रहे हैं, हाँ तो क्यों नहीं हमारा बच्चा सही डायरेक्शन में जाएगा, हम गाइड करते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली गाइड करते हैं उसको। तो नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। दो शब्द होते हैं, एक होता है टेकिंग गाइडेंस और एक होता है टेकिंग इन्फ्लुएंस। पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स दूसरों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि हमारी माता जी है, तो हमारी माँ जो है दूसरों से इन्फ्लुएंस होती है। घर में देखा गया है कि अगर माँ बोलती है, अब कभी इस बात को नोटिस करना, आपकी माँ अगर बोलती है कि ये लेके आओ, तो आप थोड़ा सा जो है इस बात को आसपास से ढूंढना कि ये क्यों बोला माँ ने, तो आपको फैक्ट मिलेगा। क्योंकि पड़ोस वाले में ऐसा हुआ था, पड़ोस के घर में ऐसा हुआ था कि पड़ोस वाले घर में एक नई टीवी आई थी, तो माँ ने किसी भी तरह से घुमा फिरा के बात को क्या कर लेके आए कि अच्छी टीवी आएगी तो अच्छे से जो है हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे। पॉइंट इज की माँ चाहती है किसी भी तरह से पड़ोस में हुआ है तो यहाँ पे हो। इसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस यानी कि दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाना, दूसरे जो कर रहे हैं हम उसमें कंपटीशन की भावना लाके और उसको करने लग जाए। तो फिर गाइडेंस जो है वो इससे पूरी तरह डिफरेंट होती है। हाँ, गाइडेंस कौन करता है, गाइडेंस हमारा मेंटर करता है। मेंटर का लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप सोचिए, बहुत ही फेमस मैं एग्जांपल दूंगा, अर्जुन और अर्जुन और जो है दुर्योधन का। दुर्योधन और अर्जुन दोनों प्रिंस थे, लेकिन दोनों के पास जो है अपार बल था, अपार शक्ति थी, अपार सामर्थ्य था, सब कुछ था। लेकिन जो अर्जुन था उसके पास एक गाइडर था, वो है कृष्ण। और दुर्योधन के पास भी एक महान गाइडर था जिसे हम बोलते हैं मामा शकुनी। तो ये गाइडर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए ना तो दुर्योधन जो है वो शक्ति में और सामर्थ्य में किसी भी चीज में अर्जुन से कम नहीं था, बहुत शक्तिशाली था दुर्योधन। लेकिन वो गाइड ही गया, इसको ऐसा मिल गया। आप सोचिए दुर्योधन की टीम में कितने तो महारथी अतिरथी खतरनाक लोग थे, पितामह भीष्म, कर्ण, हाँ बहुत ही भयंकर लोग थे जो कि चुटकियों में, हाँ ना, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि चने की तरह ये लोग चने की तरह चबा जाते हैं पूरा पांडव सेना को। लेकिन फिर भी अंत में जीत किसकी हुई, अर्जुन की। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि उनके साथ जो मेंटर है वो कृष्ण जैसा मेंटर था। तो हर पेरेंट्स को और इवन हर बच्चे को ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चे को जो मेंटर दे रहे हैं वो कहीं शकुनी जैसा तो नहीं है। क्योंकि शुरू में पता नहीं चलता है ना, लेकिन जब वो रिजल्ट सामने आएगा तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस सामने आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना चाहूंगा पेरेंट्स को भी कि आप इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसके इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसके मित्र किस प्रकार के हैं, हाँ वो किन के साथ उठता बैठता है। बोलते हैं कि अगर आप ये मुझे बता दो कि वो किसके साथ उठता बैठता है तो मैं ये बता दूंगा कि उसका फ्यूचर क्या है ना। बहुत लोगों का कोट सही है कि इफ यू टेल मी विद whom यू आर एसोसिएटिंग देन आई विल टेल यू द फ्यूचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात के लिए जो है पेरेंट्स भी इस बात के लिए बहुत ही ध्यान रखें कि कौन गाइड है आपके बच्चे का। इस बात के लिए विशेष आपको ध्यान रखना होता है। और कभी कभी बच्चे की एबिलिटी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी जो है पेरेंट्स जो है क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंस कर देते हैं बच्चे को कि बेटा तुझे ये करना है, और बच्चा करने भी लगता है। और वो फॉर एग्जांपल जो है टीचर्स जो है अपने या फिर पेरेंट्स जो है बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है, और बच्चा पढ़ाई भी करने लगता है, नंबर भी आने लगता है। तो कभी कभी जो है टीचर पेरेंट्स जो सोचते हैं कि भाई ये जो है इसकी हॉबी है, इसकी हॉबी बन गई है, हमने इसको इन्फ्लुएंस नहीं किया है, ये इसकी आदत है या फिर इसका सपना है इसलिए कर रहा है। तो कब बहुत ही विशेष इस बात को समझना होता है कि हमें कैसा पता करें कि हमारा बच्चा इन्फ्लुएंस में आगे काम कर रहा है या फिर वो अपनी हॉबी के दम पे काम कर रहा है। तो ये बात तो आप कॉमन सोच सकते हैं कि अगर मैं वो कार्य करता हूँ जो मेरी हॉबी है या जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, तो मैं उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। क्यों सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो परफेक्ट। हाँ, तो
अब इसमें डिफरेंशिएट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट कला है कि इन्फ्लुएंस है या फिर हॉबी है, ये कैसे पता करें। तो मैंने इसके लिए एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला बनाया है, जो कि मैं अभी आपको बोलूंगा, आप लोग भूलेंगे नहीं। और हमेशा जो भी बच्चा, स्टूडेंट्स, टीचर कोई भी इस चीज को देखेगा वो कभी भूलेगा नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है मैंने इस तरह से बनाया है कि किस तरह से हम अपना गोल सेटिंग करें, या किस तरह से हम हॉबी को पहचानें, किस तरह से अपने गोल को सामने निकाल के आए, एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला मैंने बनाया है। और आप देखिए ये फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला इस तरह से है कि एक पोस्ट होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, एसआई, है ना, एसआई सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और तो उस एसआई वर्ड से हमने एक फॉर्मूला बनाया है कि अगर आप सोचिए, एक एनालॉजी में देता हूँ आपको, कि किसी पुलिस स्टेशन में क्या हुआ कि चोर हैं अंदर, और जो सब इंस्पेक्टर साहब है वो एक दिन वीक हो गए, बीमार हो गए। तो क्या होगा, अगर एसआई साहब बीमार हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो चोर हैं वो सब क्या करेंगे, भाग जाएंगे। अब हमने यहाँ पे चोरों को, कौन सा चोर लिया है, हमने चोरों को लिया है, आजकल समय में ऐसा चल रहा है कि ओप्पो वीवो के फोन बहुत चल रहे हैं। तो उसी वर्ड को हमने यूज किया कि अगर एसआई साहब बीमार हो जाएंगे तो ओप्पो फोन को चोरी करने वाला चोर, थीफ, भाग जाएगा। अब ये देखो सिंपल सी लाइन है कि अगर एसआई साहब बीमार हो जाएंगे पुलिस स्टेशन में, तो ओप्पो फोन को चोरी करने वाला चोर भाग जाएगा। ये आपका गोल सेटिंग स्टेटमेंट हो गया। अब इसको देखिए क्या है। एसआई, एसआई का मतलब था स्किल्स एंड स्ट्रेंथ। आप अपने बच्चे की स्किल्स और स्ट्रेंथ को पहचानिए, ठीक है। और स्किल्स जब आपने देख लिया तो आप ये देखिए क्या उसमें इंटरेस्ट भी है। सिर्फ स्किल्स से काफी काम नहीं चलेगा, क्या बच्चे को उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है क्या। अगर आपके बच्चे के स्किल्स है, दिमाग तेज है, तो आप सोचते हैं साइंस दिलाएंगे, ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए क्या उसमें इंटरेस्ट आ रहा है बच्चे को। तो एस आई यानी कि स्किल्स प्लस इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा ही सब बीमार हो गए तो उसमें से एक चीज को हटा दो, एक चीज को आप कम करो, उन चीज को हटाने का प्रयास करो, और वो क्या है, वीकनेसेस। वीकनेसेस आप जो है आपकी स्किल और इंटरेस्ट, इन दोनों को आप बिल्ड करो, और अपनी वीकनेसेस को हटाने का प्रयास करो। तो ऐसा ही साहब बीमार हो गए तो बीमार यानी कि वीकनेस, वीकनेस को हटा दिया तो क्या होगा, ओप्पो को चोरी करने वाला चोर जो है चला जाएगा। यानी कि ओप्पो यानी कि अपॉर्चुनिटीज, ओ डबल पी ओ यानी कि अपॉर्चुनिटीज, और चोर यानी कि तीव। तो जब आप स्किल्स और इंटरेस्ट को कॉम्बिनेशन कर दोगे और वीकनेसेस को हटा दोगे, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज में आप क्या करो, जितने भी थ्रेट्स आते हैं, ऐसा करोगे तो अपॉर्चुनिटीज आएगी ओप्पो, उसमें से आप किसको हटा दो, थ्रेट्स को हटा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, जीओ, गो, GOAL, गोल, गोल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है अपना गोल सेटिंग करने का, कि स्ट्रेंथ देखो, इंटरेस्ट देखो, उनमें से वीकनेस को निकालो, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएगी। उसमें से थ्रेट्स जो भी आते हैं उनको हटाना स्टार्ट कर दो, आपको गोल दिखने लग जाएगा। प्रैक्टिकल थिंग। एग्जैक्टली। हाँ सर, इसके लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक स्कूल कॉलेज में जो है करियर काउंसलर या करियर कोचेज होने चाहिए, बिकॉज जो बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें। बिकॉज जनरली बच्चों को, बच्चा एक बार आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता है कि लाइक उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, जहाँ उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, या क्या करना उसके लिए सही रहेगा। बिकॉज समटाइम हम अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके कोई चीज कर रहे होते हैं एंड वी डोंट नो कि एक्चुअली में हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो मतलब ये स्कूल और कॉलेजेस के लेवल पे अवेयरनेस आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है कि लाइक वो करियर कोचेज और करियर काउंसलर्स हैं उसमें उसको स्कूल्स में एस्टेब्लिश करें, और टीचर्स को इस चीज की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि मतलब लाइक वो बच्चों को बता सके कि क्या कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना बेस्ट है बच्चे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये एक और चीज है कि जैसे अभी की सिचुएशन है, जैसे अभी क्या है कि लाइक कुछ बच्चे ड्रॉप आउट किए हैं 12th के बाद या फिर 10th के बाद। तो आपको क्या लगता है कि अभी किस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए बच्चे को, लाइक अपने, अगर कोई बच्चा 10th में है तो उसको अपने फ्यूचर को किस तरीके से देखना चाहिए, और अगर कोई बच्चा 12th में है तो उसको किस तरीके से देखना चाहिए, और अपनी जो अभी स्टडीज कर रहे हैं बच्चे घर पे बैठ के उसको कैसे अब मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि, क्योंकि बिकॉज घर पे बैठ के पढ़ना मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही पॉसिबल चीज लग रही है, मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है किस तरीके से, क्योंकि मोबाइल बच्चे हाथ बहुत में है। बच्चे बहुत परेशान है मर्जी सर, बहुत परेशान है। हमसे फोन करके बोलते रहते हैं, सर कब तक स्क्रीन देखूंगा। सर आप कब तक ऑनलाइन क्लास लोगे, कब तक जो है स्क्रीन को कब तक देखे, हम खुद स्क्रीन बन जाएंगे एक दिन। तो
ऑब्वियसली बच्चे जो है इस समय सफर कर रहे हैं इस तरह से, और मैं एक जनरल सलाह दूंगा सब बच्चों को, या फिर न सिर्फ बच्चे इस समय सफर कर रहे हैं, बल्कि इस समय वो हर व्यक्ति सफर कर रहा है जो घर में बैठा है। तो किसी को भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे होगा जिसको आदत है घर में बैठे रहने की। बिल्कुल किसी को एग्जैक्टली। नहीं है। तो मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला सबको देना चाहूंगा, चाहे वो बच्चा हो या वयस्क हो, चाहे बूढ़ा हो, कि कभी भी जो है चुपचाप मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। अपना कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी मिल रहा है तो आप घर में कुकिंग सीखते रहो, कुछ तो नए नए डिशेस। अच्छा समय है, नए नए डिशेस बना के अपनी मम्मी को खिलाइए, अपनी वाइफ को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। अपने दादाजी की सेवा करने का आज समय मिला है आपको, उसको कीजिए। तो इस समय में एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, हर चीजों को एक्सेप्ट करना। एक्चुअली आप ये देखिए कि इंजीनियरिंग क्या होती है। बेसिक, जैसे कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं आपको बोलूँ कि इंजीनियरिंग में हमने क्या सीखा? क्या हमने कुछ बहुत सारे रोबोट बनाना सीख लिए? ना, ये एक एम नहीं था इंजीनियरिंग पढ़ने का। इंजीनियरिंग पढ़ने का मतलब है कि आपको टफ सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए। आज अमेरिका जो है उसमें जो बिल गेट्स के पास जो सबसे ज्यादा लोग हैं जो उसके सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में काम करते हैं, वो लोग इंडियन है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि एक कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे आना चाहिए। इंडियंस को बहुत अच्छे से आता है कि इमीडिएट, पता नहीं था 2 मिनट पहले और 2 मिनट में प्रॉब्लम आ गई, कैसे हैंडल करना है, ये एक इंडियन अच्छे से जानता है। तो ये चैलेंजेस हम तभी सीखेंगे जब हम बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको देखा है कि आप लोग कभी कभी जो है स्कूल्स में जाके को करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हो। मैं भी कई कभी जब उड़ीसा में था तो मैंने आपका एक स्कूल में देखा था, जहाँ पे सुना था कि अभी थोड़ी देर पहले अमरजीत सर प्रोग्राम्स के लिए आए थे। तो पॉइंट इज कि इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें बच्चे को भाग लेने से ऐसा नहीं है कि बच्चे का टाइम खराब होगा, बाकी बच्चा ऐसी चीजों को हैंडल करना सीखेगा। मैं आपको पर्सनली चीज को बताता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल में बच्चों को हम आईआईटी और मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको वही क्वेश्चन आएगा जो करके बैठा है, उसको कुछ भी आ सकता है वहां पे। हमें तो ये भी पता नहीं होता एग्जाम से पहले कि एग्जाम कितने मार्क्स का होगा। हम फिक्स, आईआईटी एग्जाम फिक्स भी नहीं होता कितने मार्क्स का होना है, और किस तरह का पैटर्न होगा, हमेशा आईआईटी का पैटर्न चेंज होता है। तो जो बच्चा इस चीज को हैंडल करना जानता है कि एकदम से सिचुएशन चेंज हो गई तो कैसे करना है, तो ही बच्चा जो है एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। तो इसके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि बच्चे के पास जितना टैलेंट है, उसको पेंटिंग भी आती है तो उस पेंटिंग के टैलेंट को भी कंटिन्यू रहने दो। उसे कभी 15 दिन 20 दिन में या फिर महीने में बोलो कि बेटा छोटा सा कुछ बना ले। ऐसा करने से क्या है कि ब्रेन जो है वो चार्ज रहता है ना। ब्रेन हमारा ऐसा नहीं बना कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज में घुसे रहो, ऐसा ब्रेन बना ही नहीं है। ब्रेन को चार्ज करते हो, जो भी स्किल आपको आती है उसको करते रहो करते रहो करते रहो। उससे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन किस तरह से आपकी स्टडीज पे भी उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो है किस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और टैलेंट की वजह से व्यक्ति जो है अपने करियर में बहुत कुछ कर सकता है। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल है कि जैसे कि मैंने एनआईटी भोपाल से मेरा बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो बीटेक में क्या होता है कि जब लास्ट ईयर जब होता है तो प्लेसमेंट के समय में हर ब्रांच का एक लीडर होता है जो कि प्लेसमेंट्स के काम को देखता है। तो एक ब्रांच होती है इंजीनियरिंग में, एमएसएमई मटेरियल साइंस, यानी कि उसमें कोई टेक्निकल कुछ काम नहीं है। मटेरियल साइंस यानी कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक ब्रांच होती है। तो उसमें जो बंदा था, एक लड़का था साउथ इंडियन, वो उसका हेड था ब्रांच में। वो ब्रांच में जो है वो प्लेसमेंट्स वगैरह करवा रहा था। तो कंप्यूटर साइंस के लिए कोई कंपनी आई, बिल्कुल प्योर कोडिंग के लिए कंपनी आई, और उसने सबको इनवाइट किया। जनरली सीएस कंपनी जो होती है वो सिर्फ सीएस वालों को लेती है, लेकिन कुछ कंपनी सबको लेती है। उन्हें सबको इनवाइट किया कि जिसको कोडिंग आती है वो लोग आ जाओ, और जो है हम लोग ये आपको जॉब ऑफर मिलेगा। और उसमें वो पैकेज दे रही थी 20 लाख से ऊपर। तो वो बंदा जिसने कभी जिंदगी में कोडिंग वर्ड नहीं सुना, उसने कभी कोई कोडिंग नहीं की होगी, वो बंदा न सिर्फ सेलेक्ट हुआ। पेपर पेपर तो आपको पता है कैसे निकाल लेते हैं इंजीनियरिंग में, पेपर्स निकालना ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती है। इधर वाले से एग्जैक्टली। देखा, इधर वाले से देखा, और हो जाता है। वो निकल गया। साढ़े उसने कोडिंग के राउंड्स पार कर लिए, 6 राउंड्स पार कर लिए उसने कोडिंग के, आप देखिए। और जब इंटरव्यू में आया तो इंटरव्यू में वाले ने उससे कोड पूछा, पहले सबसे पहला क्वेश्चन ही कोड पूछा कि ये कोड बनाओ। उसने बहुत कॉन्फिडेंस से बताया कि सर आई डोंट नो। तो ही वाज इम्प्रेस्ड कि इतने कॉन्फिडेंस से उसने बोला कि आई डोंट नो। उसने बोला कि सर सी,
उसने बोला आप बिठाया सर, थोड़ा सा सीधा हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो बोलता है कि सर आई एम फ्रॉम एमएसएमई ब्रांच, आई डोंट नो कोडिंग, बट दिस वाज माय मैनेजमेंट, कि आपके कंपनी के लोग आए, उन्होंने एग्जाम करवाया और उनको पता भी नहीं चला कि उनकी आंखों के सामने से कब मैंने जो है 6 राउंड पार करके मैं यहाँ पे आ गया। और फिर वो उसने अपना गुणगान शुरू किया कि मैं जो है पूरा नेतागिरी वाले काम जो है कॉलेज में वो मैं करता हूँ, इसको अरेंज करना, उसको अरेंज करना, जब भी प्रोफेसर सर की कोई इवेंट होता है उसको मैनेजमेंट करना, सर मेरा मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है, तो आप मुझे रख लीजिए। और उसने कन्विंस कर दिया उस चीज उस बंदे को। और जहां उस बंदे ने जितने भी कैंडिडेट लिए थे टेक्निकल राउंड के लिए, उसने एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट इसको भी लिया, जबकि इसको कोई कोडिंग नहीं आती थी, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए इसने इसको ले लिया। तो देखो उसके एक्स्ट्रा स्किल्स की वजह से, जिस बंदे ने कभी कंप्यूटर साइंस में कोडिंग का जो है एबीसीडी नहीं आता, वो कोडिंग के बच्चों के साथ सेलेक्ट हुआ था। ये एग्जैक्टली। मेरे साथ वाला ही बंदा था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा स्किल्स बहुत काम आती है, कहाँ काम आएगी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जीवन में एक्स्ट्रा स्किल्स बहुत काम की चीज है। एग्जैक्टली। हाँ सर, वही बात है। मतलब अब एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज यही है मेरे हिसाब से कि लाइक स्टोरी, मतलब एक्चुअली में स्टोरी बहुत ही बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनने वाली है। बट एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी सोसाइटी में आई थिंक लोगों को पता ही नहीं है कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कोर्सेज हैं, जहाँ पेरेंट्स को पता ही नहीं कितनी डिफरेंट तरीके की लाइक जॉब्स हम लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं, जब बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं, जब कितने अलग अलग तरीके से अलग अलग स्किल से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये वाला काम कर रहा हूँ मैं जो भी, तो मैं अपने पापा को नहीं समझा सकता मैं क्या कर रहा हूँ, और वो समझना नहीं चाहते। उनको लगता है कि ये कोई काम नहीं है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ ये कोई काम है ही नहीं, ये मतलब ये काम में आता ही नहीं है। काम मतलब काम, मतलब जो बंदा या बाहर बैठ के मशीन ठीक कर रहा है या कुछ और कोई एक्स्ट्रा जैसे हाथ पैर चल रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी। अब देखो, अगर हमारी ये वीडियो कोई सिटी में बैठ के सुन रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि यार ये छोड़ना है मुझे, मेरे को तो पता है। बट वो बच्चे, मैं भारत की 80% जनता की बात कर रहा हूँ, जो गांव में है, जो मिडिल क्लास है, जो स्मॉल सिटीज में रह रही है, उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि भैया दुनिया में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और कितनी सारी अलग अलग फील्ड्स हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा इस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल अमरजीत सिंह, ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों को पता नहीं होता कि किस किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। एक्चुअली काम का मतलब ये समझते हैं वास्तव में लोग कि जो है हाथ पैर हिले, थके व्यक्ति पसीना आए तो काम किया उसने। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। आपको एक इसका एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है। मेरे साथ ही जैसे मैं कोटा में हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, वो 9th क्लास का स्टूडेंट है। मतलब वो मेरे से गाइडेंस लेता है, जनरली मेरे गाइडेंस में पढ़ता है। वो बच्चा 9th क्लास में है, एमपी का रहने वाला है, वो शेडोल नाम कोई जगह है छोटी सी एमपी में, वहां का वो बच्चा है। उसने मुझे एक बार फोन किया कि सर मैं घर पे एक नया वॉशिंग मशीन आया 18,000 रुपए का। उनका कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे सर अब ये इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, आप ये देखो कैसे आए वो। मैंने कहा भाई बता दे कैसे उड़ के आई, क्या कैसे आई। बोलता कि सर जो है मैंने एक वेबसाइट इंटरनेट पे ढूंढी और वहां पे मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल की लोगो बनाया, स्कूल का लोगो, और उसे उस हम्म। वेबसाइट पे डाला और मैंने फॉरेन में 18,000 रुपए में बेच दिया। और वो जो पैसे थे वो पेपैल अकाउंट के माध्यम से मेरे पास आ गए, और मैंने उससे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मशीन ऑर्डर कर दी और आज मशीन घर पे आ गई और उसने फोटो भी भेजा मुझे। तो अब सोचिए कि कहाँ लगते हैं आपके हमारे जो है इतने सारे बिजनेस। घर पे बैठे उसने एक पेन तक नहीं चलाया, पेन की इंक भी खर्च नहीं हुई, फोन से अपने एक लोगो मेकर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसने 10 MB का, और बना के फोन में बना के और वहीं इंटरनेट पे बेच दिया, और उससे 18,000 रुपये मिल गए। 2 बार उस बच्चे ने ऐसा किया, एक बार 6,000 रुपये में बेचा था, एक बार 18,000 रुपये में बेचा था। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ये सब कहने के लिए कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग जो है अपना करियर बना सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो ये किसी भी चीज को हम छोटा, एक्चुअली हम मेंटलिटी छोटी हो गई हमारी, और कुछ नहीं हुआ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता एक्चुअली, मेंटलिटी हमारी बहुत छोटी हो गई है, और इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। प्रैक्टिकल चीजों पे हम लोग आजकल बिलीव नहीं करते, है ना। हम्म। प्रैक्टिकल जो है चीजों पे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हम लोग सिर्फ एक अंधाधुंध चाल चलना चाहते हैं कि ये चल रहा है इसके पीछे लग जाओ, इसके पीछे लग जाओ, इसके पीछे लग जाओ, इसके पीछे लग जाओ। लेकिन आप देखिए कि जो व्यक्ति कुछ नया करके और अपनी हॉबीज के अकॉर्डिंग कुछ करके आगे बढ़ते हैं, वो बच्चे हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं। तो ये एग्जैक्टली। गलतफहमी जो है जितने जल्दी हम अपने दिमाग से निकालेंगे उतना जल्दी हम अपना भी भला कर पाएंगे, और अपने बच्चों को भी एक विशेष नई राह दिखा पाएंगे। उनके सपनों को साकार करने के लिए एक अलग ही एक मंजिल हम लोग उनको
दे पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बस उनको उनके प्रति जागने की जरूरत है। और इस तरह के लाइफ कोच, करियर कोच, इन लोगों से मिलने की, और एटलीस्ट हमको कम से कम ये तो करना चाहिए कि जो लोग आते हैं एटलीस्ट हर चीज को देखना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है। जब तक देखेंगे नहीं आके बढ़ के क्या चल रहा है, तब तक फिर हमको कुछ दिखेगा भी नहीं, है ना। तो हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और ऐसे बच्चे क्या है कि जीवन में कहीं भी सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। जिस बच्चे को हर चीज सिचुएशन को हैंडल करना आता है और बहुत सारे स्किल्स आते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में अपना रास्ता निकाल लेगा। लेकिन अगर अपने बच्चों को ऐसा बना दिया है कि उसे सिर्फ एक रास्ता चलना आता है, तो सोचिए अभी कोरोना का समय आया, सब कुछ बंद हो गया, बेचारा क्या करेगा, कोलैप्स हो गया उसका तो। लेकिन जिस बच्चे को बहुत सारे तरीके आते थे और उससे दिमाग उसका चलता है कि ये भी किया जा सकता है और वो भी किया जा सकता है, वो बंदा आज सफर, आज जो है वो कुछ ना कुछ सस्टेन कर पा रहा है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली कि आप इस बात को समझें कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लोग, बहुत सारे करियर काउंसलर्स हैं, आप उनके पास जाइए, कोर्सेज को देखिए, और जैसा मार्केट और समय चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई देगी, बस देखने की जरूरत है। एग्जैक्टली सर। एक और चीज़ है कि जैसे लाइक मैंने बहुत सारे पेरेंट्स में ये चीज़ देखी है कि उनको हमेशा रहता है कि ज़्यादा फीस पे करना स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स में जाना ही शायद बच्चे की ग्रोथ के लिए या फिर उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा है। मतलब वो कितना भी परेशान हो के बच्चे को एक बड़े, मतलब कितना भी परेशान हो के अपने बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज में डालना चाहेंगे। जैसे अभी बायजूस, क्या मैं बायजूस गलत नहीं बोल रहा, बायजूस बहुत अच्छी एप्लीकेशन है शायद बहुत सारे पेरेंट्स के लिए जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बट स्टिल बिकॉज मार्केटिंग स्केल बहुत बड़ा है। जैसे रिसेंटली अभी कोडिंग का चला था, कोडिंग का सीन चला था कि नर्सरी क्लास के बच्चे को भी आप कोडिंग करवा दो। तो मतलब यहाँ पे पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब पेरेंट्स को थोड़ा बताना, आप प्लीज थोड़ा इस बारे में थोड़ा बताइए कि क्या स्कूल किस के क्या, मतलब क्या मेंटेलिटी रख के स्कूल चूज करना चाहिए बच्चे के लिए। मतलब किन एक्सपर्ट्स को देखना चाहिए जो आप बच्चे के लिए स्कूल चूज कर रहे हैं, जब बच्चे के लिए कॉलेज चूज कर रहे हैं। बिल्कुल मर्जीत सर। यहाँ पे एक्चुअली ये पहले मैं इस बात को सीधा आंसर करना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जितना बड़ा स्कूल चूज करेंगे उतना ही जो है सक्सेसफुल आपका बच्चा बनेगा। इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये पहले आपको, ये सब बच्चे और पेरेंट्स इस बात को ध्यान से समझ लें। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि आप बड़ा स्कूल चूज करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। आप इसको, अगर नहीं समझ में आता है इस चीज को कन्विंस, मुझे पता है इतनी जल्दी नहीं होगा कोई भी। आप इतना सा देख लीजिए कि जितने भी लोग आप देखते हो सक्सेसफुल होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बड़े स्कूल से लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है सक्सेसफुल होता है तो अपनी इनर पावर से होता है, इनर कन्विक्शन से होता है। सक्सेसफुल कभी भी जो है व्यक्ति बाहरी दिखावे से नहीं होता है। जैसे कि एक संस्कृत में श्लोक आता है, उद्यमे सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। हमें जो है किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए उद्यम यानी परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम जब तक नहीं करेंगे और जहां तक हम अपनी कोई स्किल डेवलप नहीं करेंगे, तब तक कुछ हो नहीं सकता। हाँ, ये फैक्ट है कि बड़े स्कूल जो है वो हमें काफी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, काफी साधन हमें देते हैं, लेकिन उन साधनों को, अपॉर्चुनिटीज को यूज करना भी हमें आना चाहिए, है ना। तो और मैं तो यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो खुद का परिश्रम और खुद का डेडिकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और व्यक्ति खुद से अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहे, सेल्फ इंस्पायर्ड रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे रेजोनेंस से सालों पहले दो बच्चे थे, और वो दोनों आईआईटी में, एक बच्चा सेकंड रैंक लेके आया, एक बच्चा सिक्स रैंक लेके आया। तो जिनके जो सर थे, हमारे जो है मैथमेटिक्स के बहुत फेमस टीचर हैं, एजीएल सर, आयुष गोयल सर, उन्होंने हमें एक सेशन में बताया, तब मैं रेजोनेंस में स्टूडेंट था। तो उन्होंने हमें सेशन में बताया कि जिस बच्चे का सिक्स रैंक आया, वो बच्चा नो डाउट बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड था, लेकिन फिर भी वो सिक्स रैंक लेके आया। और जो सेकंड था वो उसके मुकाबले उतना नहीं था, लेकिन वो मेहनती था, मेहनती था, इसलिए वो बच्चा जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर गया। तो इस बात को आप बिल्कुल भी नहीं सोचें कि बड़े स्कूल्स में रखने से कुछ होगा। जितना आप बच्चे का करेक्टर डेवलप करेंगे, जितना बच्चे का, जो सीधी सी ये बात है कि जिस बच्चे ने जितनी ज्यादा विषम परिस्थिति देखी है ना, वो बच्चा देखा गया है कि वो, उस बच्चे ने कमाल किया है। आज आप किसी से पूछ लीजिए
आप पूछेंगे बिहार के बच्चों के बारे में आप क्या बोलेंगे, तो वो लोग बोलेंगे कि बिहार के बच्चे टैलेंटेड होते हैं। आप किसी भी फील्ड में अभी पूछिए, बिहार वर्ड आ जाएगा तो और कुछ जो भी है पॉलिटिक्स, लेकिन एक बच्चा एक शब्द जरूर आएगा कि बिहार के लोग टैलेंटेड होते हैं। और ये शब्द सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि बिहार के लोगों ने विषम परिस्थिति को देखा है। एक कंपेयर कीजिए गुजरात और बिहार, तो देखो टैलेंट कहीं भी हो सकता है, बट द पॉइंट इज कि ये फैक्ट है कि जिस बच्चे ने जितने ज्यादा परिस्थिति को, विषम परिस्थिति को देखा है और उसमें वो आगे बढ़ना सीखा है, वही बच्चा आगे जाके सफल होता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इस बात पे इन्फ्लुएंस मत हुई है कि बड़े स्कूल में रख दिया तो काम चल जाएगा। हाँ, बड़े स्कूल में आप रखते हो तो ठीक है, लेकिन आप इस बात को देखते रहिए क्या उसका सब तरह से विकास हो रहा है, मेंटली, फिजिकली, एक्स्ट्रा करिकुलरली। तो ये इस चीज को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मायने रखता है, रदर देन कि बड़ा स्कूल हो, बड़ी चीजें हो। छोटी जगह से भी आप लोग देखिए, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम जो है, आज कोई मुकाबला नहीं है अब्दुल कलाम सर का यहाँ पे, इस जगत में अभी जो है दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट बेंच पे बैठ के टॉपर थे, वो लास्ट बेंच पे बैठ के टॉपर थे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके साथ बचपन में उनकी स्टोरी हमने सुनी हुई है, भेदभाव किया जाता था, है ना। लेकिन बस पॉइंट यही है कि आप अपने बच्चे के गुणों को विकास करना ना भूलिए, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, इतना फैसिलिटी देते हैं, सोचते हैं कि फैसिलिटी दे दी अपने आप ही बच्चा ग्रो कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है ना। आप फैसिलिटी देते रहो, लेकिन जब तक आप बच्चे को खुद का समय नहीं दोगे, और उसको, बच्चा एक मिट्टी की तरह होता है, जैसा हम ढालेंगे वैसा वो ढल जाएगा, और वो ढालना हमें पड़ेगा ही सही, मेहनत से कोई बच नहीं सकता, इस बात को बिल्कुल गिठान बांध के रख लीजिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों को समय देना होगा, उसको स्किल्स को डेवलप करना होगा, तब जाके ही बच्चे का विकास होगा और उसको ग्रोथ करेगा। बड़ी चीजों में जाकर ही सब कुछ अच्छा होगा, ये बात में कोई भी सत्यता नहीं है। यहाँ पे अब एक पेरेंट्स एक चीज को सोच सकते हैं कि अरे ये मेहनत करने की बात कर रहे हैं कि बच्चे को कूट कूट के उसका भरता बना के उसके नंबर ज्यादा लेके आना चाहिए, मतलब बच्चा 90% या 90 से ऊपर। मैंने कसम से, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी ऐसा करते थे मेरे साथ, मतलब मेरे सबके पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये चीज कि बच्चे के ज्यादा मार्क्स क्यों आने चाहिए। आपको बच्चा 0 क्यों नहीं लेके आ सकता, आपको बच्चा 7 मार्क्स क्यों नहीं लेके आ सकता, आपको बच्चा 6 मार्क्स क्यों नहीं लेके आ सकता। अरे वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, वो ड्राइंग अच्छी बनाता है, वो गाता अच्छा है, वो कपड़े अच्छे पहनता है, वो डिजाइन अच्छा करता है, बहुत सारी चीजें। अब आजकल लोग एक्टर एक्ट्रेस को ले रहे हैं। अरे एक्टर एक्ट्रेस देखो, वो अपने बच्चे की सिर्फ एक्टिंग स्किल के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, बाकी सब अपने आप हो जाता है। कई कितने एक्टर हैं जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, टेंथ ट्वेल्थ का वो पास ही नहीं हुए सही ढंग से, बट आज वो बिल्कुल करोड़ों रुपया बिल्कुल। कमा रहे हैं। तो ये पेरेंट्स, अब ये चीज कैसे फेस करे, मतलब ये पेरेंट्स को प्लीज आप थोड़ा इस चीज को, मैं तो इतना, मेरा एक्सपीरियंस इतना है, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है, मतलब क्यों करते हैं पेरेंट्स ऐसा कि बच्चे के नंबर आने चाहिए आने चाहिए आने चाहिए, सब कोई फर्स्ट आ जाएंगे क्या। इसका इसका आंसर जो है, हमने इससे पहले जो बात की उसमें छुपा हुआ था, उसमें हमने दिया भी था। और जनरली ये बस वही पॉइंट है कि लोग अपनी एक मेंटेलिटी जो छोटी सी बन गई है, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते एक्चुअली, है ना। और मैं तो कहूंगा कि सब में इम्पोर्टेंट यही होता है, कोई गाइड गाइड उनके पास नहीं है बहुत ज्यादा, जो है ये बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से एक्चुअली पेरेंट्स को ही पता नहीं है ना करना क्या होता है ना। पेरेंट्स और वो अवेयरनेस इम्पोर्टेंट, चाहिए, पेरेंट्स अवेयरनेस अवेयरनेस, बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल अवेयरनेस चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि बच्चे का हर स्कूल्स में एक क्या व्यवस्था होना चाहिए कि हर स्कूल्स में बच्चे की क्लास के बीचेस में कुछ अलग अलग सेशंस करने वाले उन लोगों को, उनको बुलाने चाहिए, लोग बुलाने चाहिए जो कि अलग अलग टाइप के सेशन करें। कोई सिंगिंग का हो गया, कोई काउंसलिंग का हो गया, मोटिवेशन हो गया, कोई गेम्स गेम्स जो है वहाँ पे आयोजित कर दिया। और उसमें न सिर्फ बच्चे को, उनके पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को भी दिखे कि समाज में क्या चल रहा है, समय कैसा आगे बढ़ रहा है, और समय में क्या क्या नई नई चीजें आ रही है। तो ये चीज को जब पेरेंट्स पे देखेंगे, और तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यही रीजन रहा है आजकल कि जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं वो एक काम अच्छा कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करूंगा, कि वो लोग टाइम टू टाइम पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाते हैं। बच्चे जो है उसको आने नहीं दिया जाता जब तक कि पेरेंट्स ना आए। मतलब हर महीने उनकी मीटिंग होती है, मुझे पता है भैया और भाभी बहुत परेशान रहते हैं कि कितना मीटिंग बुलाएंगे ये लोग। तो वो जरूरी है एक्चुअली। और उसमें वो हर चीज, जब पेरेंट्स जाते हैं स्कूल्स में तो चीजों को देखते हैं, टीचर से मिलते हैं, तो उनको पता चलता है कि भाई क्या चल रहा है। तो बिल्कुल सही है अमरजीत कि पेरेंट्स जो है वो इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे का जो है नंबर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। जबकि जब हमारे कोटा में यहाँ पे बच्चे आते हैं तो
देखिए, हमारे कोटा में जब बच्चा 10th के बाद आता है, 11th में, 12th में, तो जो है हर बच्चा जो है सोचता है कि मैं तो अपने स्कूल का टॉपर था। मतलब हम आपको रियलिटी बता रहे हैं कि बच्चा अपने थॉट्स लेके आता है कि मैं टॉपर था, मेरे नंबर 94% है। और हम सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाते हैं, ये आपको बताने जा रहा हूँ मैं एज अ टीचर। तो हम बच्चों को बताते हैं कि देखो, इंडिया में आज अगर हम देखें तो इंडिया में जो है अप्रोक्सीमेटली 14.5 लाख स्टूडेंट, 14.5 लाख जो है स्कूल्स हैं। तो अभी देखो कि 14.5 लाख स्कूल्स हैं, तो हर स्कूल में एक टॉपर तो होगा भाई, एक टॉपर तो बनता बिल्कुल। है, भले वो 10% वाला हो या 20 हो, वो भी उसका टॉपर ही है। तो हम्म। 14.5 लाख टॉपर्स हैं, और उस हर बच्चे को ये लगता है कि मैं टॉपर हूँ। ये मेंटेलिटी उसके यहाँ पे आ गई। और 14.5 लाख वो बच्चे जो है, उनमें से जब मैक्सिमम बच्चे आते हैं, तो हर मैक्सिमम बच्चे, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि मैं टॉपर हूँ। लेकिन भाई, तू टॉपर है, वो तो अपने छोटे से फील्ड का टॉपर है बस। पर यहाँ पे जब तू आया है, तो वो टॉपर वाली मेंटेलिटी अब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है, अब जिस एग्जाम को आपको फाइट करना है, उसमें ये चीज से काम नहीं चलेगा। हाँ, अब देखिए कि मेडिकल में मुश्किल से 5,000 बच्चे, अगर आपके टॉप 5,000 में रैंक आती है तो आपको ठीक ठाक कॉलेज मिलता है, और आईआईटी में 8,000 रैंक आ जाती है, 8,000 के अंडर में, तो आप अच्छा खासा कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कहाँ पे 14 लाख और कहाँ पे 5,000। आप ये देखो, 250-300 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। तो नंबर अच्छे आना कोई मायने नहीं रखता, जो है भाई, देखो एक्चुअली क्या होता है, सिद्धांत समझिए। आपके नंबर अच्छे हैं, इसका मतलब ये इस बात की गारंटी है कि आप मेहनती हैं। सिर्फ इस बात को समझना पड़ेगा। नंबर अच्छे आना इस बात की परमिशन देता है कि यस, ये बच्चा मेहनती है, और ज्यादा कुछ नंबर जो है आपके बारे में नहीं बताते हैं। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं पढ़ता था, मेरे खुद का 10th में परसेंटेज 89 था, और 12th में 90 था। और ये तो इस तरह का परसेंटेज मेरा था। और 12th में क्या हुआ कि हमारे साथ दो लड़के थे। एक 60%, इसका नाम था भुवनेश अंबानी। अनिल अंबानी के फैमिली से नहीं था ये, अच्छा अच्छा। अंबुवानी ये इसका सरनेम था। और एक और था अमित। तो ये दोनों जो है 60 और 70% वाले लोग थे। और हम कुछ लोग थे 90 वाले, तो हम अपने आप को बहुत शूरमा समझते थे। और 11th गया, 12th गया, आईआईटी का तैयारी हुआ। फाइनल रिजल्ट ही आया कि इसमें से जो अमित था, वो आईआईटी बॉम्बे में आज एरोस्पेस इंजीनियर है, जो कि 12th में उसका 60-70% था। ठीक है। और जो अंबानी है, उसने ऐसा नहीं सोचा कि सिर्फ आईआईटी यही एक रास्ता होता है। उसने अपना हॉबी देखा कि मैं किसमें क्या कर सकता हूँ। और उस बच्चे ने, जो कि आईआईटी सेलेक्ट कर सकता था, वो बंदा 10th में भले ही 60% रहा हो, लेकिन 12th में उसने 90% स्कोर किया। और इसके साथ ही उसने अपना फील्ड जो है, वो प्रोफेसर लाइन में चला गया। मतलब उसने अपने स्किल को देख के डिसीजन लिया, न कि अपने नंबर को। और अमित जो है, उसके परसेंटेज भी कम थे, इसके बाद भी वो अपने सेल्फ टैलेंट के कारण वो बच्चा आईआईटी सेलेक्ट किया। मैं एनआईटी भोपाल में सेलेक्ट हुआ। तो इसलिए नंबर जो है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, स्किल बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप अगर इस प्रोस्पेक्टिव से देखते हो कि सर, हमें तो अपने बच्चे को आईआईटी सेलेक्ट करवाना है, हमें तो अपने बच्चे को मेडिकल सेलेक्ट करवाना है, तो यस, आपके बच्चे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होना चाहिए, वो होना चाहिए आईक्यू लेवल। मैं बोलूंगा आपके कि आप इस बात पे ज्यादा फोकस मत कीजिए कि उसके जो है नंबर बहुत आने चाहिए। मैं बोलता हूँ आप उस बात पे फोकस कीजिए कि उसका आईक्यू स्मार्ट होना चाहिए, उसके डिसीजन लेने की क्षमता ये स्मार्ट होना चाहिए। इन बातों पे आप ज्यादा फोकस करें, तो बच्चा आपका बहुत जल्दी ग्रो करेगा, और जिस फील्ड में भी जाएगा, उस फील्ड में वो तरक्की करेगा। पर यहाँ तो पे निराश नंबर, नहीं हो सकते ना पेरेंट्स, पेरेंट्स निराश नहीं हो सकते क्योंकि आईक्यू एक ऐसी चीज है जिसको बढ़ा नहीं सकते। वो वो बाय डिफॉल्ट आता है एक इंसान के साथ। आप आईक्यू को नहीं, आप ईक्यू को बढ़ा घटा सकते हो बट आप आईक्यू को बढ़ा घटा नहीं सकते, जहां तक मेरी नॉलेज है ना। हाँ, आईक्यू का बड़ा घटा नहीं सकते, लेकिन पॉइंट इज कि हम अपना प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं कि देखो, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है ना। ऐसा नहीं बोला गया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो है प्रैक्टिस कर करके आप अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर लीजिए कि आपका आईक्यू भी कम है, तब भी आप जो है आप लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, पहुंच जाओ आप। तो देखो, एक एक मुझे बताया था किसी ने, एक फॉर्मूला बताया था एक जीवन में, कार फॉर्मूला मुझे अप्लाई करने के लिए किसी ने कहा था कि आप अपने जीवन में जब भी फंस जाओ कहीं पे भी, आप एक फॉर्मूला अप्लाई करो, CAR। CAR का मतलब क्या होता है? C फॉर चेंज द चेंजेबल। अगर आप जिंदगी में कहीं जगह फंस गए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उस चीज को चेंज कर दो, चेंज द चेंजेबल।
अब कभी कभी होता है कि अपने का आईक्यू चेंज नहीं कर सकते, तो यस, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। अगर कोई चीज चेंज नहीं हो सकती है तो उसे एक्सेप्ट करो और उसके बाद अपने करियर के लिए आगे बढ़ो। और कभी कभी ये होता है कि हम न तो चेंज कर सकते हैं ना एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है राइज अबव द अनचेंजेबल। आर फॉर राइज अबव द अनचेंजेबल। अनचेंजेबल से इतना ऊपर उठ जाओ कि आप उससे उस चीजों से इन्फ्लुएंस ही ना हो, है ना। तो ये बात है कि जो है अपनी स्किल्स ज्यादा मायने रखती है, न कि नंबर। एग्जैक्टली। मतलब वही मैं एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन का जो मेरा मेन कंसर्न था वो यही था कि नो डाउट अगर हम एवरेज लेके चले तो हमारी 80% जनता ऐसी है जो 90% मार्क्स स्कोर नहीं करती है, बट वो 80% जनता की वजह से ही आज पूरा देश चल रहा है। क्या ऐसा नहीं कि सिर्फ आईआईटीएन और टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पूरे देश को चला रहे हैं, वो 80% जनता और 20% जनता कुछ काम कर रही है, पर 80% जनता पूरे देश को चला रही है। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं वो चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि भले ही उनका बच्चा उतना स्ट्रॉन्ग आईक्यू का नहीं है जहाँ वो बड़े बड़े एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता है, बट स्टिल वो बहुत सारी अलग फील्ड्स हैं जिसको एक्सप्लोर कर सकता है। बिल्कुल 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 कर सकता है, और बच्चे को बस अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। इसलिए बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, बच्चे में बहुत ज्यादा क्षमताएं अंदर भरी हुई है उसके अंदर। उसको बस अपॉर्चुनिटीज दो। हम लोग क्या करते हैं, देखो आप सोचो कि कोटा, आपको क्या लगता है कोटा के अलावा क्या बाहर जगह टीचर्स नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन कोटा जो है बच्चे को खुले आसमान के नीचे जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि बेटा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हम तेरे साथ हैं। बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है कि हमारे टीचर हमारे साथ हैं, हमारे गाइडर हमारे साथ हैं। बच्चा अंदर कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी फील करता है कोटा में कि वो बच्चा अपने आप अपना टैलेंट को अपने सामने लेके आ पाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को हम उसकी शक्ति याद दिलाएं। जिस तरह से हनुमान जी जो थे वो कर सकते थे सब कुछ, लेकिन उनको याद नहीं था। जामवंत जी ने उनको शक्ति याद दिलाई और वो जो है वो बिल्कुल कुछ सेकंड्स के अंदर फटाफट इतना बड़ा महासागर पार कर दिए। बच्चे भी इस तरह से होते हैं, उनकी शक्ति को उनकी क्षमताओं को याद दिलाने की जरूरत होती है और उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करने की गाइड करने की जरूरत है। तो बच्चे अपने आप में बिल्कुल एक्सट्रीम्स कार्य करते हैं कि बाद में हम सोचते हैं कि देखो क्या हुआ। हम तो देखते हैं हमारे कोटा में बहुत, जब हमें खुशी होती है आईआईटी का जब रिजल्ट आता है, मेडिकल का रिजल्ट आता है, तो बहुत सारे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि ठेले वाले का बेटा आईआईटी में सेलेक्ट हुआ, या फिर फल वाले का बच्चा डॉक्टर बना। हाँ, तो अब देखिए कि इन लोगों ने अपने बच्चों को किसी बड़े स्कूल में नहीं रखा था, लेकिन पॉइंट इज कि इन बच्चों ने अपने हार्ड वर्क से और अपने इनर पावर से अपने आप को, अपने मेंटेलिटी को इतना स्ट्रांग कर लिया था कि बस उन्होंने सोच लिया करना है तो करना है। अब ये देखिए कि यही एक कारण होता है कि एक महावर जो होता है वो हाथी को कैसे बांध के रखता है। आप इसको याद कीजिए, जब भी किसी बच्चे को या पेरेंट्स को हताशा होने लगे, हाथी को याद कीजिए। जिस हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध के महावर अपने पास रखता है, और वो हाथी चाहे तो तोड़ दे, चाहे तो महावर का घर और सब कुछ तोड़ दे, लेकिन वो उस पतली सी रस्सी को कभी तोड़ के नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि बचपन में जब वो हाथी छोटा था उस समय वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता था। तो अब सालों साल उस हाथी का मेंटेलिटी ऐसा हो गया है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो आज भी उस हाथी का मेंटेलिटी ये है कि मैं नहीं कर सकता, और वो कर नहीं पाता। इम्पोर्टेंट ये है कि हम बच्चे पर किसी चीज को थोपे नहीं, रदर उसको प्रोत्साहित करने की तुझे क्या आता है, उसकी एक्टिविटीज से हमें समझ में आ जाएगा क्या आता है, और उस चीज के लिए उसे उत्साहित करें। आज हमारे देश में महेंद्र सिंह धोनी का नाम सब जानते हैं, और उनकी जो बायोग्राफी है और एक मूवी भी बनी थी उनके ऊपर। और उस मूवी को मैंने देखा और उससे उससे देखा कि उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उनके पिताजी उनको जॉब करवाना चाहते थे, है ना। उनको एक रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब मिली थी और वो चाहते थे कि ये जॉब करे, और बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, लेकिन किसी तरह से धोनी ने जो है अपना मन जो है वो बिल्कुल स्थिर रखा कि नहीं, मुझे मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और आज आप लोग देखो कि अगर वो धोनी जो है वो गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में अगर एक कंडक्टर बन गया होता, या फिर रेलवे डिपार्टमेंट का ऑफिसर बन गया होता, तो आज उसकी क्या वैल्यू होती है, और आज उसकी क्या वैल्यू है एज अ कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। इतना बड़ा जो है वो व्यक्ति बन गया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की स्किल्स को पहचाने, और उस स्किल्स के आधार पर अगर उसे आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से 100% सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर आपका इतना समय देने के लिए, और आई होप कि ये सेशन बच्चों को बहुत ही लाइक बच्चों को और पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज राइट नाउ इंडिया, मतलब राइट नाउ इंडिया क्या, मतलब हर जगह पे तो हमेशा से नीड रही है कि बच्चों को गाइडेंस मिले,
और सही ढंग से गाइडेंस ले। और अभी के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा जरूरत हो गई है, क्योंकि अभी तो कुछ ऐसे बच्चे भी 90% स्कोर कर गए मेरे जैसे, जिनको कुछ आता नहीं है तो लाइक उनको भी रियलिटी चेक देना और उनको दोबारा बोलना कि भैया तुम अपने, ऐसा नहीं कि तुम 90% स्कोर कर लिया, तुम पेरेंट्स को बोलो भैया आप पैसा खर्च कर दो, हम कुछ तूफानी कर देंगे। तो बहुत ही जरूरी है कि सही ढंग से बच्चे गाइड हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Yeah, thank you so much, Amarjit Singh.